वेलकम फ्रेंड, आप सभी लोगों का स्वागत है। आज हम लोग बात करने वाले हैं उड़ान सीरीज एक नया यूपीआईएस लेकर आया है जिसमें हम लोग 70 बीपीएससी को लेकर टारगेट करेंगे। उसकी हॉलिस्टिक टेस्ट सीरीज हम लोग आप लोग के सामने लाए हैं जिसमें हम लोग 37 वीक का प्रोग्राम आप लोग के लिए शामिल कर रहे हैं और इसमें टोटल 50 टेस्ट होगा। अप्रोक्स 5000 क्वेश्चन हम लोग इस पर आप लोग से कवर कराएंगे जिसमें हम लोग एनसीईआरटी और सेक्शनल प्रीवियस फुल टेस्ट करंट अफेयर्स एक मिसलेनियस टाइप का भी क्वेश्चन आप लोगों से दिया जाएगा। तो आज हम लोग इसी पर चर्चा करने वाले, इसका नाम रखा गया उड़ान सीरीज। तो निश्चित रूप से इस प्रोग्राम में आप शामिल होते हैं तो आपकी सफलता बहुत नजदीक हो जाएगी, क्योंकि सफलता प्राप्त करने के लिए जितनी मेहनत की आवश्यकता होती है, मेहनत की आवश्यकता उतनी ही रणनीति की आवश्यकता होती है। रणनीति आप किस रूप से लेकर चल रहे हैं, जबकि बीपीएससी अब अपने डेट अनाउंस कर चुकी है 70 को लेकर, हर एग्जाम को लेकर कि मैं पीटी कब लूंगा, मेंस कब लूंगा। ठीक है ना, तो इसको लेकर आप पहले से सजग रहिए। और जो स्टूडेंट जिनका 69 नहीं हुआ है तो वो चिंतित नहीं हो। 70 में अपनी एक सीट जरूर बुक कीजिए और अपनी पेटी को जरूर मजबूत करके बांधिए ताकि टेक ऑफ करते वक्त आपकी सफल लैंडिंग भी की जा सके। उसके लिए हम लोग तैयार हैं। तो युक्ति आईएएस आपके इसकी इस सफर में आपके लिए क्या सहायता कर सकता है, किस तरीके का प्रोग्राम आप लोग के लिए लेकर आया, उसी पर हम लोग चर्चा पर चर्चा करेंगे। कुल मिलाकर बात यहाँ की जाए कि इस टेस्ट सीरीज से लाभ क्या होगा, उसके आगे हम लोग चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले ध्यान रखिएगा, यह बाइलिंगुअल होगा, हिंदी इंग्लिश दोनों मॉड्यूल में होगा। तो आप दोनों मीडियम के जो स्टूडेंट है, हिंदी और इंग्लिश दोनों, इस टेस्ट सीरीज को दे सकते हैं। और टेस्ट सीरीज देखिए, जो भी आप लोग पढ़ रहे हैं, जो भी आप लोग सीखा है, उसकी उसकी तैयारी को आंकने का तरीका होता है। तैयारी आप लोग कैसे कर रहे हो, वो एग्जाम हॉल तक वो जा पाएगा या नहीं जा पाएगा, आपके नॉलेज किस प्रकार से सेग्रीगेट किए जा रहे हैं, उस पर चर्चा, उस पर हम लोग टेस्ट सीरीज के माध्यम से चेक करते हैं। देखिए, यह जो टेस्ट सीरीज होगा उसके लिए स्कॉलरशिप प्रोग्राम भी रखा गया है। तो यह 100 के अनुपात में, अगर 100 स्टूडेंट एडमिशन ले रहे हैं उसके अनुपात में समझिएगा। जैसे ही यह अनुपात बढ़ता जाएगा, संख्या बढ़ती जाएगी, उसको 10 से आप लोग गुना कर दीजिएगा। 10 से गुना कर दीजिएगा, उतना ही आप लोग को यहाँ पर प्रोग्राम से आपको स्कॉलरशिप दी जाएगी। तो देखिए, स्कॉलरशिप टेस्ट में हम लोग सबसे पहले टॉप जो 10 होंगे स्टूडेंट, उनको तो फ्री एडमिशन होगा। उनके लिए कोई एडमिशन चार्ज नहीं होगी और कोई भी स्टूडेंट हो सकता है, किसी भी कैटेगरी से हो सकता है, ऑल ओवर इंडिया कोई भी स्टूडेंट कहीं से भी आप टेस्ट दीजिएगा। सारे ऐप पर टेस्ट होंगे, ऑनलाइन टेस्ट होंगे। ऐप पर आपको युक्ति है, इसके ऐप पर टेस्ट होगा जिसके ऑल ओवर इंडिया रैंक आप उसको चेक कर सकते हैं। अपने रैंक को, अपने क्वेश्चन को, सेक्शनल क्वेश्चन को आपने कितने टिक किए, सभी को आप चेक कर सकते हैं। अब 11 टू 12 आपको 50% डिस्काउंट स्टूडेंट को होंगे और टॉप 21 से 30 तक के स्टूडेंट जो भी होंगे उसको 50% डिस्काउंट होगा। और ध्यान रखिएगा, यह संख्या जितना बढ़ेगा, मान लीजिए 100 स्टूडेंट एडमिशन लेंगे तो उसकी यह संख्या रहेगी टॉप 30 तक। मान लीजिए 500 स्टूडेंट होगा तो वही संख्या 10 के अनुपात में गुना कर दीजिएगा आप लोग। मान लीजिए 10, उस वहां पर आपको 100 स्टूडेंटों को आपको दिया जाएगा। इस तरह फिर 1000 स्टूडेंट होंगे, 1000 स्टूडेंट होंगे, 10,000 स्टूडेंट होंगे, अनुपात में यह स्कॉलरशिप संख्या बढ़ेगी। इसके लिए टेस्ट आपको 14 जनवरी को ऑर्गेनाइज कराया जाएगा। आपको ऐप पर के माध्यम से कराया जाएगा, युक्ति है इसके ऐप पर, टेस्ट सीरीज सेगमेंट के माध्यम से। तो आप उसकी रिजल्ट आप ऐप पर स्वतः दे सकते हैं और टेलीग्राम चैनल पर उसका बाकायदा लिस्ट जारी किया जाएगा, कौन स्टूडेंट टॉप किए, किनको क्या छूट मिल रही है, सभी चीज़ों को लेकर। अब हम बात करते हैं इसके साथ प्रोग्राम हम लोग का क्या रहेगा, किस तरीके से हम लोग टेस्ट सीरीज ऑर्गेनाइज कराएंगे और वो आपके लिए लाभदायक होगा 70 बीपीएससी को लेकर। तो ध्यान रखिएगा, इस टेस्ट में एनसीईआरटी के टेस्ट में 17 टेस्ट टोटल होंगे जिसमें से 800 क्वेश्चन कवर किए जाएंगे। और यह एनसीईआरटी का टेस्ट क्लास 6 से क्लास 8 तक कराया जाएगा, जिसमें हम अभी चर्चा परिचर्चा सभी चीज करेंगे, किस क्लास से कितने क्वेश्चन होंगे। सेक्शनल टेस्ट 12 टेस्ट लिए जाएंगे। सेक्शनल कहने का मतलब है जैसे हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इस तरीके से इसमें 1300 क्वेश्चन आपको कवर किए जाएंगे। प्रीवियस ईयर दो दो टेस्ट लिए जाएंगे, 150 क्वेश्चन का 2 टेस्ट होगा प्रीवियस ईयर, अर्थात जितने भी बीपीएससी में भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आ चुके हैं, साथ ही अनस्टेट के भी प्रीवियस ईयर को शामिल किया जाएगा। और यह सभी बीपीएससी नए मॉड्यूल के आधार पर लिए जाएंगे। ध्यान रखिएगा, फुल टेस्ट होंगे 13 टेस्ट।
जिसमें आपको 2250 क्वेश्चन अप्रोक्स आपको इसमें शामिल होंगे। करंट अफेयर्स के 6 टेस्ट होंगे, ध्यान रखिएगा। 6 टेस्ट या वीकली टेस्ट जो शेड्यूल के साथ चलेगा वो टेस्ट होगा, प्लस आपको इसमें करंट, फुल टेस्ट में करंट तो होगा ही होगा, सेक्शनल में भी एक करंट का होगा, लिया जाएगा। तो ध्यान रखिए कुल 6 टेस्ट करंट अफेयर्स से लिए जाएंगे, तो लगभग 225 क्वेश्चन आपको करंट के होंगे। और भी हम लोग प्रोग्राम चलाते हैं, जैसे पीटी इनसाइट चलता है, फिर दैनिक जागरण न्यूज़पेपर एनालिसिस चलता है, तो सभी प्रोग्राम आप ले सकते हैं। उसके बाद मिसलेनियस वन टेस्ट लेगा, 125 क्वेश्चन का एक टेस्ट होगा, जो न सिलेबस बताया जाएगा, न ही आपको बताया जाएगा टाइम कब होगा, या कभी भी लिया जा सकता है इस दरमियान। तो ध्यान रखिएगा, इसमें हमारा रैंडम टेस्ट कहते हैं इसे हम लोग, मिसलेनियस टेस्ट के तौर पर हम आप इससे लेंगे। आगे हम बात करते हैं, आगे चर्चा करते हैं क्या और भी शेड्यूल है। तो कोई भी क्यूरी हो तो दिए गए नंबर से आप कांटेक्ट कर सकते हैं। आपको 2 नंबर दिए गए हैं, कांटेक्ट कर सकते हैं, डाउनलोड कर सकते हैं युक्ति आईएएस का ऐप। आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट सेक्शन बॉक्स में आपको अवेलेबल कराए गए हैं, तो आप वहां से ले सकते हैं, या टेलीग्राम चैनल से हमारे जुड़कर आपको कवर कर सकते हैं। इसका फी मात्र रखा गया है 1399, बहुत ही लो प्राइस पे आप लोगों को चीजें हम लोग प्रोवाइड कराते हैं, जानते हैं। ये बहुत ही कंफर्टेबल प्राइस होता है, जो आप लोग इसे कोई भी स्टूडेंट ले सकता है, और इसके लिए आपको जो क्षमतावान है उनके लिए फ्री रखा गया है। ध्यान रखिएगा, बहुत कुछ सीखने को मिलेगा यहाँ से। हमारी रणनीति रहेगी, हम नवीन प्रयासों के साथ अध्ययन शैली को सरल करने वाले विधि को हम लेके चलते हैं, आप लोगों को पहले से भी पता है। हम युक्त सुलभ बनाने हेतु क्या करते हैं, युक्ति आई से टू सक्सेस जो है, वे टू सक्सेस सिविल सर्विस परीक्षा के साथ साथ सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए मानक सामग्री उपलब्ध कराने हेतु प्रतिबद्ध और संकल्प है। तो हमारे प्रोग्राम पर क्या एक्सेस कर सकते हैं, देखिए पीटी इनसाइट फॉर प्रीलिम्स के लिए प्रोग्राम हमारा एक्सेस कर सकते हैं। दैनिक जागरण न्यूज़पेपर एनालिसिस आप देख सकते हैं, अभी फिलहाल बंद किया गया है क्योंकि बहुत से लोगों का एग्जाम चल रहा है जिसके वजह से। और डेली करंट अफेयर सीरीज आप देख सकते हैं, एमसीक्यू सीरीज आपको अपडेट कराएंगे, यूपीएससी 2024-25, यूपीपीसीएस 2024-25, 70 बीपीएससी, 71 बीपीएससी को आप कवर कर सकते हैं। मेंस एनसीईआरटी प्रोग्राम आप जुड़ सकते हैं, और भी ऑल अपडेट्स प्रोग्राम होंगे उससे भी आप जुड़ सकते हैं। हमारे वेबसाइट पर जरूर विजिट करके एक बार देखिए, हमारे पास आउट स्टूडेंट टॉप्स रहे हैं, टॉपर स्टूडेंट, कोई डीएसपी बनी है, कोई सीडीपो में रैंक 15 लाया है, तो ये सब आप जाके देख सकते हैं, और हमारे इफ्तिया इसको सपोर्ट करते हैं। लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। इस बार कोड को स्कैन करके हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं, या डायरेक्ट इफ्तिया टाइप कीजिएगा, टेलीग्राम चैनल पर जुड़ जाइएगा। अब यहाँ देखिए कि उड़ान सीरीज में टोटल 50 टेस्ट अवेलेबल कराए गए हैं, और यहाँ पर आपको 500 5000 से अप्रोक्स क्वेश्चन रखा गया। इसका उड़ान सीरीज ही क्यों नाम रखा गया, सबसे इम्पोर्टेंट सी है। हमारी टीम की मानना यह है, अगर सही सही आपको दिशा और दशा दी जाए, तो आप जो सपनों की उड़ान है आपकी जरूर सफल होगी। हमारा मानना, हमारी टीम की मानना यही है कि सफलता के लिए तैयारी तो इम्पोर्टेंट है ही, पर उससे कहीं ज्यादा रणनीति होनी चाहिए, स्ट्रेटजी आपकी सही तरीके से फुलफिल होने और सही समय पर सही चीजें करने की आवश्यकता है। आपके पास जनवरी से मान लीजिए सितंबर तक का समय रहेगा, ह्यूज समय रहेगा। इतना में अगर शेड्यूल बाय टेस्ट अगर आप देते हैं, सेगमेंट बाय टेस्ट देते हैं, रेगुलर टेस्ट देते हैं, ये टेस्ट आपको टाइम अभी बताऊंगा मैं कब कब टेस्ट होगा, तो आप सफलता के बहुत करीब होंगे। नहीं तो देखिए होगा क्या, कि आप मान लीजिए सितंबर में एग्जाम होने वाला है, अप्रोक्स सितंबर में होने वाला है, मान लीजिए आप जुलाई से भी लगते हैं, तो आप केवल सिलेबस को कवर करने के रहेंगे कि मैं सिलेबस के क्वेश्चन को कवर कर लूं, पर सीखने के लिए नहीं रहेंगे कि आपको एनसीईआरटी में कौन से सेगमेंट को पढ़ना है, किस सेगमेंट के तरीके से क्वेश्चन आएंगे, या फुल टेस्ट में कहाँ से क्वेश्चन आएंगे। तो यह जो जनवरी से स्टार्ट हमारा सफर होगा सितंबर तक जो चलेगा, तो यह एक पूर्णतः तैयारी के साथ, रणनीति के साथ, मेंटरशिप प्रोग्राम के साथ कराई जाएगी। प्रत्येक स्टूडेंट को एक मेंटर दिया जाएगा, और उस मेंटर के अंडर ही आपको काम करना है। उसके अंडर ही जो भी सॉल्यूशन आपको क्वेश्चन क्रिएट होगा, तो आप सॉल्यूशन उनसे मांग सकते हैं, देख सकते हैं, समझ सकते हैं कि हमें कैसे करनी तैयारी। मान लीजिए किसी स्टूडेंट का नंबर कम आ रहा है, 50 नंबर क्वेश्चन का, मान लीजिए एक सेट है एनसीईआरटी का, तो मान लीजिए उनका 10 ही आ रहा है, तो 10 क्यों आ रहा है, इसको 40 तक क्यों नहीं लाया जा सकता है, इस पर चर्चा परिचर्चा वो अपने मेंटर से कर पाएंगे। उनको कौन कौन सी टॉपिक्स पर इशू हो रहा है, नहीं कवर कर पा रहे हैं, उनको समझने के लिए उनको समय दिया जाएगा। साथ ही साथ कहने का अर्थ यह है कि आपकी बूस्टर प्लान को हम लोग
हम लोग बूस्ट करेंगे, ताकि आपका अंक मान लीजिए 10 आ रहा तो 40 तक कैसे इंक्रीज होकर जाए, उस रणनीति पर हम लोग काम करेंगे, हमारे मेंटर काम करेंगे। तो ध्यान रखिएगा, मेंटरशिप प्रोग्राम भी इसी के साथ आपको टेस्ट सीरीज में दिया जाएगा, वो बिल्कुल इसके साथ अटैच प्रोग्राम है, तो आप टेंशन मत लीजिएगा। अब देखिए एनसीईआरटी, सेक्शनल, प्रीवियस और फुल टेस्ट, करंट अफेयर्स टेस्ट। तो यह 17 टेस्ट मैंने आप लोगों अभी चर्चा किया भी हूँ, सेक्शनल के 12, 2 फुल टेस्ट के 15, करंट अफेयर से 6 टेस्ट। तो ये सब हम लोग चर्चा परिचर्चा अभी शुरू में कर चुके हैं। ध्यान रखिएगा, हम प्रोग्राम 37-20 टेस्ट मॉड्यूल लेकर आए हैं, जो 37 वीक में कंप्लीट होगा। और यह बहुत सब्र के साथ आपको करने की आवश्यकता है। अगर सफलता प्राप्त करनी है तो थोड़ा सा चीजों को कवर आपको करना होगा। हम इस प्रोग्राम के साथ आपको क्या देंगे, होलिस्टिक प्रिपरेशन जो कराया जा रहा है, तो क्या इसमें आपको अवेलेबल कराया जा सकता है। तो देखिए, पहले तो डाउनलोड टेस्ट पीडीएफ आपको अवेलेबल कराएंगे ऐप से, वो आप एक्सेबल होगा, या बाइलिंगुअल आप इस पे प्रोग्राम को ले सकते हैं, फिर अफोर्डेबल फी है। एक्सेस टू डेवलपमेंट, अपना एक्सेस कर सकते हैं अपने डेवलपमेंट को, हमारे मेंटरशिप के साथ बात कर सकते हैं, मेंटर आपको जो दिया जाएगा उनके साथ डायरेक्टली कनेक्ट होंगे, वो 24 आवर आपको चीज़ों को कवर कराएंगे। कोई भी इशू होगा, कोई भी समस्या होगा, उसको चर्चा परिचर्चा वो करेंगे। चलिए, इसके साथ होलिस्टिक अप्रोच फॉर बीपीएससी हम लोग लेकर आए। होलिस्टिक अप्रोच कैसे कवर किया जा सकता है, इसको हम लोग देखेंगे। मेंटरशिप बाय सिलेक्टेड एंड जो एक्सपीरियंस फैकल्टी हैं, उनसे मेंटरशिप कराया जाएगा। टाइम बॉन्डेड अप्रोच आपको दिया जाएगा, टाइम के साथ चीज़ों को कवर कीजिए। सबसे इम्पोर्टेंट तो हमारे सिविल सर्विसेज एग्जाम में सीसीएस जो होता है, उसमें टाइम बद्धता बहुत जरूरी है। ऐसा नहीं कि तैयारी करें तो 5 वर्षीय आपको योजना, 10 वर्षीय योजना में चलिए, एकदम वन नए बैच में आइए, 1 ईयर के प्लान के साथ आपको 1 वर्ष में अपना सिलेक्शन फर्स्ट अटेम्प्ट में लीजिए। जो पुराने स्टूडेंट हैं उनको भी इसी फॉर्मेट पर चलना होगा, एक बार मेहनत कीजिए, आपका सिलेक्शन जरूर हो। क्वालिटी बेस्ड कंटेंट हम आपको देंगे, हमारा कंटेंट आप लोग पहले भी देखते होंगे, पीटी इनसाइट की हम बात कर लें, दैनिक जागरण न्यूज़पेपर एनालिसिस की बात कर लें, या कोई भी सिलेबस की कवर को हम बात कर लें, क्वालिटी से हम लोग कोई समझौता नहीं करते हैं। तो क्वालिटी बेस्ड आपको करेंट आपको टेस्ट दिए जाएंगे, और फुल जो स्कॉलरशिप प्रोग्राम होगा उसमें आप क्वालिटी स्वयं देखिएगा कि किस प्रकार के कंटेंट आपको टेस्ट सीरीज में दिए जाते हैं। विश्वास रखिए, जो भी कंटेंट है अप्रोक्स हमारा प्रयास रहेगा, कोई एग्जाम हॉल में 150 क्वेश्चन में अधिकतम संख्या उसमें टैली कराने का प्रयास रहेगा, ताकि हम चीजों को सॉर्ट आउट बेहतर तरीके से कर सके। चलिए, अब हम लोग प्रोग्राम कब कब क्या करने वाले उसको लेकर भी बात कर लेते हैं। देखिए, स्कॉलरशिप टेस्ट तो 14 जनवरी को होगा, उसके बाद जस्ट उससे बच्चे जितने भी आएंगे उसके अनुसार आप टेस्ट दीजिएगा। तो पहला टेस्ट स्टार्ट होगा आपको हिस्ट्री से, एनसीईआरटी टेस्ट यहाँ पर है, ध्यान रखिएगा। एनसीईआरटी टेस्ट आपको यहाँ पर स्टार्ट होगा 6 से 8 क्लास में, और टेस्ट डेली 8 PM होगा, ताकि जो जॉब वाले भी स्टूडेंट हैं वो भी इसको कवर कर सके। और एक टाइम पर होगा, ऑटोमेटिक 8 PM में ऐप पर ओपन होगा टेस्ट, जिसे आप निर्धारित समय के साथ देंगे। और यह 16 जनवरी को होगा, ध्यान रखिएगा, 16 जनवरी को 50 क्वेश्चन के साथ होंगे। एनसीईआरटी के जो क्वेश्चन होंगे 50 क्वेश्चन साथ होंगे। 50 क्वेश्चन कहने का मतलब स्टैंडर्ड क्वेश्चन, यूपीएससी और स्टेट पीसीएस जो बीपीएससी ने अपना ट्रेंड चेंज किया उसके अनुसार होगा। ऐसा नहीं कि केवल हम हवा हवाई वाला क्वेश्चन पूछे जाएंगे कि अकबर के नीतियों में क्या शामिल नहीं था, इस प्रकार से हम नहीं पूछेंगे। हम लोग सेक्शनल क्वेश्चन जो यूपीएससी स्टैंडर्ड होता है, यूपी पीसीएस स्टैंडर्ड क्वेश्चन पूछे जाते हैं। बीपीएससी अपने मॉडल को जिस प्रकार से चेंज किया उस प्रकार के क्वेश्चन बना के दिए जाएंगे। हालांकि 14 जनवरी के प्रोग्राम सीरीज में आप स्वयं देख लीजिएगा इसे, हम क्या किस रूप से आपको चीजों को कवर करा रहे हैं। टेस्ट टू पॉलिटी की टेस्ट होगी, क्लास 6-8 की होगी, 8 PM में होगा, 20 जनवरी को 50 क्वेश्चन के साथ होगा। ध्यान रखिएगा, इसी तरह टेस्ट सीरीज ज्योग्राफी, साइंस, आपको मिक्स टेस्ट, देखिए क्या लिखा गया इसे समझ लीजिए आप लोग। मान लीजिए टेस्ट 1 से लेकर टेस्ट 4 तक रेंडम आपको इससे सेलेक्टेड क्वेश्चन होंगे, तीनों का एक साथ। देखिए, आपको यहाँ पर क्वेश्चन दिए गए हैं ना, हिस्ट्री के, पॉलिटी के, ज्योग्राफी के, साइंस के, ये जो टेस्ट होंगे वो तो होंगे ही होंगे, उसके अतिरिक्त भी 50 क्वेश्चन आपको अलग से 6, 7, 8 का या उससे भी क्वेश्चन लिए जा सकते हैं, जो अच्छे और भी मुझे लगेगा। और यह जो टेस्ट होगा हमारे नेतृत्व, मेरे नेतृत्व में ही होगा, इसलिए ध्यान रखिएगा। ये चीजें मैं
और अब मैं जब भी काम करता हूँ क्वालिटी बेस्ड चीज़ों को लेकर करता हूँ। किसी प्रकार के मानक सामग्री से मैं किसी प्रकार के मानक सामग्री से कोई समझौता नहीं करूँगा। मानक सब चीज़ें होंगी, स्टैंडर्ड क्वेश्चन होगा। आप ध्यान रखिएगा, विश्वास रखिएगा, आपका जो भी आपके हाथ एक सही आदमी के हाथ में है। कहने का अर्थ आज तक मैंने कभी किसी के साथ इस प्रकार से नहीं किया कि जब तक मैं स्वयं स्वयं संतुष्ट नहीं होता मैं बच्चों को देता नहीं हूँ। आप लोगों को पहले से ही पता है, वो दैनिक जागरण की बात कर ले या किसी भी सेगमेंट की हम बात कर ले। अब देखिए टेस्ट 6 होगा, हिस्ट्री इसी तरह होगा, पॉलिटी होगा, ज्योग्राफी होगा, साइंस होगा, फिर मिक्स क्वेश्चन होगा। टेस्ट 10 तक। अब देखिए टेस्ट 11 एंड करंट अफेयर्स का टेस्ट होगा, जिसमें 25 क्वेश्चन पूछेंगे 18 फरवरी से। ध्यान रखिएगा 18 फरवरी को होगा। तो ये 18 फरवरी कहने का मतलब है कि इस पहले जो टेस्ट हुए हैं, यहाँ से लेकर आपको यहाँ से लेकर 16 जनवरी से लेकर इसमें 17 फरवरी के क्वेश्चन होंगे, 25 क्वेश्चन में। शुरुआत में एक टेस्ट इसलिए नहीं लिया कि बच्चे नए नए आएंगे, नए तरीके से होंगे, ज्यादा बर्डन नहीं देना है, पर बाद में ये हो जाएंगे सभी के 50-50 क्वेश्चन। ध्यान रखिएगा। अब यहाँ पर हम लोग हिस्ट्री का क्वेश्चन टेस्ट 12 में लेंगे, हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, साइंस, इकोनॉमिक्स मिक्स टेस्ट। फिर आपको यह टेस्ट 18 नंबर टेस्ट होगा करंट अफेयर्स का, जिसमें हम लोग बात करेंगे टेस्ट 12 से लेकर 17 तक जो भी हुआ है सप्ताह में समय होगा, अर्थात करने 20 फरवरी से लेकर 9 मार्च का जो क्वेश्चन होगा करंट अफेयर्स का, वो 25 क्वेश्चन लिया जाएगा। तो कुल आपको 25 क्वेश्चन इस तरह जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो, जो एग्जाम में आने लायक होंगे, एग्जाम में टैली कर सकता है, उस प्रकार के क्वेश्चन को कवर किया जाएगा। इसी प्रकार से फुल टेस्ट, सेक्शनल टेस्ट हम जब जाते हैं तो ध्यान रखिएगा एशियन, मेडावल, मॉडर्न। तो इसमें 100-100 क्वेश्चन लिए जाएंगे, अर्थात हिस्ट्री से 300 क्वेश्चन होंगे। 300 क्वेश्चन होंगे, जिसमें हम लोग 8 पीएम से या 16 मार्च से स्टार्ट होगा, 23 मार्च से स्टार्ट होगा, 30 मार्च से स्टार्ट होगा। और याद रखिएगा जो भी क्वेश्चन बना रहे हैं लोग एक्सपीरियंस होल्ड फैकल्टी के साथ हम लोग बना रहे हैं, जो पहले से कहीं ना कहीं आप लोग काम कर रहे, बड़े बड़े संस्थानों में काम कर चुके हैं, जिनके पास 5,000 सॉरी 50,000 से लेकर 1 लाख 2 लाख क्वेश्चन बनाने का एक्सपीरियंस है। ध्यान रखिएगा, उनसे हम लोग बनवा रहे हैं। उसके बाद पॉलिटी की सेक्शन, जो मेरा सेक्शन है, जैसे मॉडर्न हिस्ट्री मैं खुद बना रहा हूँ, पॉलिटी मैं खुद बना रहा हूँ, और बाकी चीजें और भी फैकल्टी बना रहे हैं। फैकल्टी कौन कौन है आपको समय के साथ बता दिया जाएगा। यह 6 अप्रैल को होगा, 100 क्वेश्चन के साथ होगा, इंडियन ज्योग्राफी, वर्ल्ड ज्योग्राफी। अब यहाँ देखिए करंट अफेयर्स का आपको 25वां टेस्ट करंट अफेयर्स का 25 क्वेश्चन, जो 16 मार्च से लेकर 20 मार्च करके क्वेश्चन को शामिल करेगा। और जस्ट वो 21 तारीख को होगा। तो ध्यान रखिएगा, हम सेगमेंट के साथ एक रणनीति के साथ चलेंगे। इसी तरह फिजिक्स, बायोलॉजी आप देख रहे होंगे टेस्ट सीरीज, 31 टेस्ट सीरीज करंट अफेयर्स होगा। ध्यान रखिए ये करंट अफेयर्स 1 ईयर का होगा। यहाँ एक करंट जो 31 नंबर टेस्ट पर है, वो 1 ईयर का जो करंट होगा पिछले 1 साल का। अर्थात 1 जून का टेस्ट होने वाला है, तो 1 जून 2024 से लेकर 1 जून आपको 2023 तक का जो है करंट अफेयर्स इसमें शामिल होगा। पर उसके बाद जैसे ही अगला दिन दीजिएगा 32 नंबर का टेस्ट, तो यह 27 अप्रैल से लेकर 1 जून तक का जो टेस्ट होगा 15 क्वेश्चन का महत्वपूर्ण क्वेश्चन, उसे शामिल किया जाए। इसलिए कंफ्यूज मत होइएगा, हर चीज को अच्छे तरीके से हम लोग सॉर्ट आउट करने का प्रयास किए हैं। प्रीवियस ईयर 2 टेस्ट होगा, जिसमें हम लोग 8 जून और 15 जून को ले रहे हैं, जिसमें 150 क्वेश्चन होंगे, और फुल टेस्ट आप लोगों को पता है 150 क्वेश्चन होंगे। करंट अफेयर्स फिर 39 पर टेस्ट में आ रहा है, जो 8 जून से लेकर 13 जून के क्वेश्चन को शामिल किया जाएगा। क्लियर है। इसी तरह फुल टेस्ट चलते जाएगा, चलता जाएगा। हम कुल मिलाकर बात यह कर रहे हैं कि फुल टेस्ट जो 50वां होगा 21 सितंबर को समाप्त हो जाएगा। अगर हम बेहतर तरीके से कवर कर रहे हैं तो हमने तैयारी बेस्ट होगी। और 29 सितंबर को मे बी डेट आपको एग्जाम होने वाला है, जहां तक न्यूज मिला है। अगर उससे पहले कुछ होता है तो हम उसको यहाँ पर कवर कर सकते हैं, किस प्रकार से चीजों को कवर करना है, अपडेट हो सकता है। अब हम लोग बात करने वाले लिस्ट, आप लोगों को इम्पोर्टेंट बुक्स क्या क्या पढ़नी है। तो देखिए एनसीईआरटी सब में पढ़नी है, 6 to 12 सभी में, ज्योग्राफी हो, पॉलिटी हो, एनसीईआरटी टेस्ट होगा तो एनसीईआरटी टेस्ट आपको पढ़नी ही है। इसलिए एक जगह मैं लिख दिया, बाकी जगह आप एडजस्ट कर लीजिएगा। बाकी एशियन हिस्ट्री के लिए आपको क्या पढ़ना है, आर एस शर्मा पढ़ना है। देखिए अब वो तैयारी नहीं रह गई कि छोटा बुक कोई आपको गाइड पढ़ के हम एग्जाम क्लियर कर लेंगे, ठीक है ना। अब एग्जाम बीपीएससी की तैयारी करनी है, बीपीएससी क्लियर करना है, और फर्स्ट अटेम्प्ट में करना है। तो एक बार अच्छे से कवर कीजिए, अच्छे से कहने का मतलब स्टैंडर्ड बुक को पढ़िए और तैयारी कीजिए। तो एशियन हिस्ट्री के लिए आर एस शर्मा को पढ़िएगा। हिस्ट्री ऑफ मेडावल इंडिया के लिए सतीश चंद्रा को पढ़ना है।
इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल के लिए बिपिन चंद्रा को, और हिस्ट्री, मॉडर्न हिस्ट्री जो इंडियन जो पब्लिकेशन है, ध्यान रखिए स्पेक्ट्रम पब्लिकेशन का आपको पढ़ना है, इंडियन मॉडर्न हिस्ट्री ऑफ इंडिया का जो मोटी वाली बुक आती है। और मॉडर्न हिस्ट्री ही इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा, बहुत से क्वेश्चन यहाँ से होते हैं, तो ये बुक अच्छे से आपको कवर करना है। और एनसीईआरटी तो है ही है साथ में। तो आप अगर हिस्ट्री पर अच्छे से कमांड कर लेते हैं, अच्छे से क्वेश्चन टैकल कर लेते हैं, तो 30 क्वेश्चन आपका अप्रोक्स रखा हुआ है कि आपका 30 क्वेश्चन जरूर इससे चीजें कवर हो जाएंगी। ज्योग्राफी के लिए आपको महेश बर्णवाल आप देख लीजिएगा, एक बार एक थ्रो कर लीजिएगा, या ज्यादा समय मिलेगा तो मैप के लिए के सिद्धार्था देख लीजिएगा। उसके पॉलिटी के लिए एम लक्ष्मीकांत, और साथ में हमारी क्लासेस तो चलती ही रहेंगी, उन सब चीजों को लेकर हम लोग कवर करेंगे। इकोनॉमिक्स के लिए प्रतियोगिता दर्पण इकोनॉमिक्स कर सकते हैं, एनुअल इकोनॉमिक सर्वे इंडिया और बिहार का ले सकते हैं, एनुअल बजट इंडिया बिहार का दोनों का लेना, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन आपको इकोनॉमिक्स में 10 क्वेश्चन 12 क्वेश्चन होंगे, तो ये प्रोक्स वहीं से क्वेश्चन कवर होते हैं। आप बिहार स्पेशल के लिए एनी वन किसी को भी आप कवर कर सकते हैं, इम्तियाज अहमद के अतिरिक्त भी, आप जो हिंदी में आता है इम्तियाज अहमद, या उसके अतिरिक्त आपको जो अच्छा लगता है, जिसकी भाषा आपको अच्छी लगेगी, आप उसे बिहार स्पेशल में थ्रू आउट कर सकते हैं। बहुत से प्रकाशन है, अच्छे अच्छे प्रकाशन है, तो ये जिसमें एटुरिया का आप नाम ले सकते हैं, जहाँ पर आप लोग पता है मैं काम करता हूँ, एटुरिया से लेकर आप कुछ चीज़ों को कवर सकते हैं। और भी चीज़ें हैं, क्राउन की बुक ले सकते हैं, और भी आप पब्लिकेशन को कवर कर सकते हैं। जनरल स्टडी ध्यान रखिएगा, लूसेंट लूसेंट जनरल साइंस है, आप यहाँ भी कवर कर सकते हैं। जनरल साइंस के लिए जो ग्रीन वाली आती है उसकी बात हो रही है, ब्लू वाली आती है उसकी नहीं, केवल जो साइंस स्पेशल होता है उसकी बात हो रही है। करंट अफेयर्स के लिए आपको युक्ति आईएएस जो करा रहा है, जैसे दैनिक जागरण न्यूज़पेपर एनालिसिस कराता है, यह स्वयं पीटी मेंस और इंटरव्यू ओरिएंटेड सेगमेंट है। आप अगर इसे कर लेते हैं, आप निश्चित तरीके से तीनों सेगमेंट पर आपकी तैयारी होगी। पीटी इनसाइट आपको अभी कवर किया गया, नवंबर से लेकर आपको हर महीने आपको 5 तारीख तक आपको अवेलेबल करा दिया जाएगा। हम लोग चलते हैं बैक में, हम लोग आगे नहीं चलते, जैसे दिसंबर है तो जनवरी का हम देंगे आपको 5 जनवरी को दिसंबर का, क्योंकि आप चीज़ों को कवर कीजिए। 1 साल का जो करंट है, 1 महीने का जो करंट है उसे आप कवर करते चलिए पीटी इनसाइट में, और एमसीक्यू सीरीज चलाया जाएगा, इसी से आपका करंट अफेयर 30 का 30 क्वेश्चन अगर आ रहा है आप कवर कर सकते हैं। लास्ट ईयर जो लास्ट 69 बीपीएससी आया था, आप लोग जितने भी क्वेश्चन, उसमें मात्र 2 क्वेश्चन नहीं आया है हमारे सेगमेंट में, नहीं करंट अफेयर दैनिक जागरण न्यूज़पेपर एनालिसिस में, वो सारे क्वेश्चन कराए गए थे जो पिछले 69 बीपीएससी में पूछा गया था। स्टूडेंट जाके आप स्वयं देखिएगा, आकलित कीजिएगा कैसे कवर होता है, कवर कराया जाता है। समय दीजिए हमारे साथ, तभी सिलेक्शन होगा। नहीं, उड़ते हुए शाखाओं में कभी भी पंछियां नहीं बैठा करती हैं, ध्यान रखिएगा। शांत, और जो शांत तरीके से और घना हो वहां पर पक्षियां बैठा करती हैं, ताकि वहां पर उनका वास हो सके। इसी के लिए सफलता के लिए जरूरी है आपको रणनीति, रणनीति आपकी होनी चाहिए, रणनीति होनी चाहिए, वो भी एग्जाम ओरिएंट होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि केवल रणनीति के नाम पर बहुत कुछ चूरन पर आपको खिला दिया जाए, ऐसा बिल्कुल नहीं है। एग्जाम ओरिएंट आपकी रणनीति होनी चाहिए, एग्जाम के सिलेबस के अनुसार आपकी तैयारी होनी चाहिए, और उसका आउटपुट आपको दिखना चाहिए। मैं सबसे इम्पोर्टेंट फैक्टर पर बात करता, आउटपुट होना चाहिए। और जो मेंटर होंगे, मेंटर की रिस्पॉन्सिबिलिटी आपके साथ झलकनी चाहिए। मैं इस कार्य पर काम करूंगा। आउटपुट कहने का मतलब है, मान लीजिए कोई स्टूडेंट ऐसा है, मैं सबसे वीक स्टूडेंट को लेकर चल रहा हूँ, सबसे वीक स्टूडेंट, मान लीजिए फर्स्ट टेस्ट है एनसीईआरटी का, एनसीईआरटी का फर्स्ट टेस्ट है, 50 क्वेश्चन है, उनको 5 ही नंबर आया है, 5 ही मार्क्स उनका सही हुआ है। तो क्यों हुआ, उस पर मेंटर बात करेंगे उनसे, उनके कौन सेगमेंट कमजोर रह गए, किस प्रकार से समझने में प्रश्न या एनसीईआरटी को समझने में कमी रह गई, उस पर बात करेंगे। अगले स्टेज में इंक्रीज करते हुए इनको कम से कम 40 क्वेश्चन तक राइट करने वाले स्थिति में लाया जाएगा। मेंटर का काम यही होगा, पुश करने का काम होगा एक अभ्यर्थी को। कोशिश रहेगा कि 150 क्वेश्चन का जो सेगमेंट फुल टेस्ट होगा, किसी भी जो हमारे सेगमेंट के साथ जुड़े होंगे, कम से कम 100 क्वेश्चन करने की स्थिति में होंगे सभी लोग। ऐसे पुशमेंट के साथ हमारा टीम काम करेगा। बस आपको अपनी कार्य करनी है, एडमिशन लेना है, कार्य करना, और हम खुद को हमारे अनुसार काम कीजिए, सौंप दीजिए, क्योंकि मेंटर आपको देगा सही तरीका तरीका आपको बताएगा कि कैसे सेलेक्ट हुआ जाता है, क्योंकि सिलेक्टेड टीचर आपको काम करेंगे, और एक्सपीरियंस होल्डर सेलेक्ट कैसे किए जाते हैं।
सेलेक्ट होने के लिए क्या क्या करनी होती है, क्या क्या काम करने होते हैं, क्या क्या नहीं करना होता है, क्या करना है आपको और क्या नहीं करना है, क्या नहीं करना है, इसके बीच का अंतर मेंटर बताएगा। और यह काम आपको क्या करना है, सितंबर तक करना है, ठीक है ना, सितंबर 2024 तक। चलिए तो फिर हम लोग मिलते हैं 14 जनवरी को। इसके बीच में बहुत से प्रोग्राम आपको अपडेट करा दिए जाएंगे, वीडियो दे दिया जाएगा। कोई भी क्यूरी हो तो दिए गए नंबर से आप बात कर सकते हैं, कांटेक्ट कर सकते हैं, ठीक है ना, ताकि आप चीज़ों को समझ सके और उसको अच्छे तरीके से आत्मसात कर सके। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।